किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनीष पांडे, जो कि डीन हिमालय विश्वविद्यालय और एक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष पांडे। नमस्कार भारती जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर मनीष पांडे, हम जब खेती की बात करते हैं तो उन्नत खेती एक शब्द आता है और आजकल उसे स्मार्ट फार्मिंग कहा जाता है। हाँ जी। एक आम किसान स्मार्ट फार्मिंग से क्या समझे, हमारा आम श्रोता स्मार्ट फार्मिंग को किस रूप में ले? एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे आपके घर में कुछ आप गमले होते होंगे जिसमें आप फूल पौधे लगाते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि कुछ गमले जो है छांव में रह जाते होंगे, कुछ धूप में रह जाते होंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग गमले रखे हुए हैं। अब उसमें अगर आपको पानी का छिड़काव करना हो तो आप किस तरह से करते हैं? कुछ आप ऐसे देखते हैं कि जो है कुछ दिनों से बारिश नहीं पड़ी या आज गर्मी है तो उसमें नमी कम हो गई होगी तो चलो पानी डाल देते हैं। ये एक जनरल फिनोमिना होता है, जनरल सोच होती है आदमी की कि चलो आज थोड़ी सी नमी इसमें कम हो गई है तो हम पानी डाल दें। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म में देखें, स्मार्ट फार्मिंग के टर्म में देखें, तो हम क्या करेंगे कि कहीं पे अगर हम गमलों में अगर सेंसर लगा दें तो जो गमले हमारे छांव में रखे हैं और जो गमले धूप में रखे हैं, तो धूप में रखे वाले जो गमले हैं उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और जो छांव में गमले रखे हैं उसको कम पानी की आवश्यकता है। इससे हम एक तो समय की बचत कर पाएंगे, पानी की बचत कर पाएंगे और पेड़ पौधों को जितना पानी डलना चाहिए उतना ही पानी हम डाल पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। हम स्मार्ट फार्मिंग जब हम बात करते हैं तो हम सेंसर से रिलेट कर देते हैं। वो सेंसर चाहे ह्यूमिडिटी देख रहा हो, चाहे उसका कार्बन उत्सर्जन देख रहा हो, चाहे उसमें जो है धूप कितनी लगी है, गर्मी मौसम कितना है, टेम्परेचर कितना है, बारिश कब आने वाली है। तो अगर ये बहुत सारी चीज़ों को अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेट कर दें तो हम जो है इसको स्मार्ट फार्मिंग की तरफ धीरे धीरे अपनी फार्मिंग को बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे जो लागत है वो बचत होगी, उत्पाद बढ़ेगा और पानी की बचत। हमारे पहाड़ में पानी कम है तो अगर मैं कुमाऊं गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो हम पानी की बचत कर पाएंगे, जिससे हम आगे अपने उत्पाद को उसी हिसाब से टेक्निकली बढ़ा सकते हैं। जी, आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा, ये क्या हुआ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को, थिंग्स मतलब चीज़ें, अगर हम कुछ चीज़ों को कुछ इंटरनेट से लिंक कर दें तो वो कैसे करते हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले हम अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिक में जाएं तो इसकी टर्म की जो शुरुआत है वो लगभग 1999 में हुई थी। और उसके साथ साथ जैसे आपको मैं बताऊं कि पहली बार जो इंटरनेट से किसी डिवाइस को लिंक किया वो एक वेंडिंग मशीन में सोडा कम है या ज़्यादा है उसको इंटरनेट से जोड़ दिया गया। तो इंटरनेट के थ्रू पता चलता था कि वेंडिंग मशीन में सोडा खत्म हो गया। या अगर मैं उसके आगे बढ़ूँ स्टेप, तो 1990 में जो है एक ब्रेड टोस्टर को इंटरनेट से चलाया गया। 2007 में जो है स्मार्ट वॉचेस आ गई। 2009 में गूगल ने जो है ड्राइवरलेस कार को जो है लॉन्च किया, उसकी टेस्टिंग शुरू करी। फिर स्मार्ट टीवी आए, फिर टेस्ला ने जो है पायलट लेस जो कार की शुरुआत करी। तो धीरे धीरे जब हम अपने जो इन्वायरमेंट है, आसपास की चीज़ें हैं, जैसे घर की जो बिजली है उसको हम इंटरनेट के थ्रू मोबाइल से स्विच ऑन ऑफ कर पाएँ, या हम घर से दूर बैठे हुए हैं वापस घर आ रहे हैं तो थोड़ी देर पहले एसी चला दें मोबाइल से, एक रिंग मार के या कुछ एक ऐप के थ्रू कंट्रोल करके। तो ये बेसिक चीज़ें जिससे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको इंटरनेट से लिंक करके चलाने लगे। तो ये तो बहुत बेसिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। जी, इंटरनेट थिंग्स की बात करें तो आपने सबसे पहले बताया कि उसमें सेंसर होने की सबसे पहली आवश्यकता है कि सेंसर। तो ये सेंसर आपने कहा कि ये तापमान को देखेगा कि तापमान कितना है। हाँ जी। लाइट जिसे कहते हैं, बिल्कुल। और मॉइस्चर या हम आर्द्रता की बात करें, हाँ जी, है ना। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो एक किसान के लिए मददगार हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे पहला पार्ट डिवाइसेस का ही आता है। डिवाइसेस मतलब सेंसर। सेंसर क्या हो सकते हैं? मोशन सेंसर हो सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे पुराने ज़माने में जो है वो एक पुतला सा लगा देते थे खेतों में, तो वो क्या करता है, कोई अगर चिड़िया बंदर कुछ आ रहे हैं तो वो उनको खाली वो देख के उसको भाग जाते थे। लेकिन अब क्या है, हम मोशन सेंसर्स की बात करने लगेंगे, या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि जो मौसम है उसमें कितना तापमान है, लाइट कितनी पड़ रही है। क्योंकि हमारे आप देखते होंगे पहाड़ में, आधे पहाड़ में धूप आती है, आधे पहाड़ में धूप नहीं आती है, या जल्दी धूप चली जाती है, या देर में धूप आती है। तो इस तरह से लाइट सेंसिटिव अगर हम सेंसर्स लगा दें तो पता चलेगा कि हमारा जहाँ पर खेत है वहाँ पर उसको कितने घंटे का धूप मिली, कितना तापमान रहा। उस हिसाब से हम पौधों का सिलेक्शन कर सकते हैं। मॉइस्चर बहुत मेजर पार्ट है इसमें, कि हमारी जो नमी है मिट्टी की वो कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से उसको हम सेंसर के थ्रू पता लगा सकते हैं। जी, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की।
तो कनेक्टिविटी के लिए जो आम साधन है आज, यदि हम ब्लूटूथ की बात करें, वाईफाई, मोबाइल और इंटरनेट, और यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें उस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तब क्या समस्या आ सकती है? सर देखिए, आज गांव-गांव में इंटरनेट है और हर हाथ में एक अच्छे मोबाइल हैं, जिसमें हम बेसिक एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम इन सारे सेंसर्स को एक्टिव कर सकते हैं, इन सेंसर्स को रीड कर सकते हैं जो है। और ज़रूरत क्या है कि हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें ये सारे सेंसर कंट्रोल्ड हैं, हमने अपने खेत में इंस्टॉल करे। उसके बाद अब होता क्या है, जैसे हमने बात करी मॉइस्चर सेंसर की, मॉइस्चर सेंसर हमारे खेत में लगा हुआ है, उसने जमीन में कितनी आर्द्रता है उस हिसाब से हमें बता दिया कि पानी की कमी हो रही है। हमको क्या ज़रूरत है अभी, क्या है, स्प्रिंकलर बेस्ड जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है वो हम इसमें लगा दें अगर, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हमें पता चला कि मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर कम होने का डेटा जो है हमारे मोबाइल ऐप में आएगा, मोबाइल ऐप से वो क्लाउड में जाएगा। क्लाउड क्या चेक करेगा कि बारिश तो नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए, इंटरनेट से लिंक करने का ये फ़ायदा है, अगर वो हमारा जो क्लाउड है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है वेदर डिपार्टमेंट से कि हाँ बारिश होने वाली है, तब तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बारिश नहीं है अगले 2 दिन 3 दिन, तो वही हमारी मोबाइल ऐप बता देगी कि हाँ ठीक है, मॉइस्चर भी नहीं है और बारिश भी नहीं होने वाली है, इसको पानी की ज़रूरत है। इसमें एक ऑटोमेटिक सेंसर्स भी हो सकते हैं, जिसको ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे जो स्प्रिंकलर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है वो ऑन हो जाए और उतनी एक पर्टिकुलर आर्द्रता तक उसमें पानी गिरे और वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। और ये मैनुअल भी हो सकता है कि आर्द्रता कम है, मैनुअली उसको हम ऑन करें, आर्द्रता हमारी उतने लेवल पर पहुंच जाए तो हम उसको मैनुअली ऑफ कर दें। जी डॉक्टर पांडे, अब ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी? सर देखिए, ये सब क्लाउड में एप्लीकेशन बेस्ड होता है। हमारा जितना भी डेटा है, चाहे वो टेम्परेचर, वेदर, लाइट, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी हिस्ट्री में अवेलेबल रहता है। जो कि वेदर फॉरकास्टिंग आजकल तो बहुत स्मार्ट हो गया है। हम 24 घंटे पहले, 15 दिन पहले, 3 महीने पहले बता सकते हैं कि बारिश होनी है नहीं होनी है, कितनी ह्यूमिडिटी रहेगी, कितनी सनलाइट रहेगी, सन कितने घंटे रहेगा, बारिश कितने बजे होगी। तो ये सारा का सारा डेटा ऑलरेडी मौजूद है और हम इसमें प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रिडिक्शन हो रहा है। अब हमको सिर्फ क्या करना है, जो हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे अपने खेतों में, उसको इस डेटा के साथ मैच कराना है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू होगा, और हम धीरे धीरे स्मार्ट फार्मिंग की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जी डॉक्टर पांडे, हम आमतौर पर जब कृषि की बात करते हैं तो उसमें कीट प्रबंधन और रोगों का प्रबंधन ये बहुत आवश्यक हो जाता है, और हमारे वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर ये पता कर पाते हैं कि इस कीट का प्रकोप बढ़ गया है या ये रोग इस समय पेड़ पौधों में है। तो आपका ये जो स्मार्ट फार्मिंग है और जिस तरह के डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे भी बीमारियों के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है कि किस कीट का प्रकोप बढ़ सकता है, कौन सा रोग होने वाला है? हाँ जी, इसमें क्या है, बहुत अच्छा इसमें हमारा एक इमेज प्रोसेसिंग एक टर्मिनोलॉजी आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में, कि हम क्या करते हैं, जैसे किसी पत्ती में रोग हो गया है, कैसे पता चलेगा? उस पत्ती का, जैसे धान है या गन्ना है, या उस पत्ती में क्या होगा, या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें उसकी फोटोग्राफ करते हैं। जैसे फार्मर है वो उसकी फ़ोटो क्लिक करेगा, फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसको डेटाबेस पे डाल देगा। डेटाबेस अपने जो प्री डिफाइंड इमेजेस हैं उनसे कंपेयर करके उसको बताएगा कि ये रोग हो रहा है इस पत्ती में, इसके जो लक्षण हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। फिर उसी हिसाब से हम दवाइयों का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से होगा, जो हमने फोटोग्राफ अभी ली और जो डेटाबेस में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उसको कंपैरिजन करके। जी, अब हम दवाओं के छिड़काव की बात करते हैं डॉक्टर मनीष पांडे। आमतौर पर कितनी मात्रा में दवाओं का छिड़काव करना है, क्या कंपोजिशन होना चाहिए? और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है कि वो जो रसायन हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो छिड़काव के लिए इस टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं? देखिए, कुछ तो होता है कि हमको जो रेगुलर छिड़काव करना है वो है, दूसरा हम कोई पर्टिकुलर बीमारी लग गई है तो छिड़काव करना है, दो अलग अलग बातें हैं। अब इसमें क्या है, पहले किसान को जो है अपने पीठ में बकेट रख के और उसके बाद एक मैनुअल मशीन होती थी, उसके साथ स्प्रे लेके जाके वो छिड़काव करता था। बड़ा बड़ा गन्ना खड़ा हुआ है, उसके बीच में छिड़काव कर रहा है, उसके अंदर घूम रहा है,
या अगर कोई धान है, गेहूं है, उसके अंदर मूव कर रहा है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो संपदा है उसको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके बीच में से चल के जाना पड़ता है। और उसको जो है केमिकल, क्योंकि छिड़काव वो मैनुअली हो रहा है, तो जब भी केमिकल छिड़केगा तो उसके सांस के थ्रू जो है उसकी बॉडी के अंदर आ रहा था, उससे कैंसर का खतरा हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। तो अभी क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ड्रोन में टैंक्स लगा दिए गए हैं, उसमें स्प्रे लगा दिए गए हैं, और एक मैनुअल मशीन है हाथ में, जिससे किसान ऑपरेट करके अपने पूरे खेत में जो है ड्रोन के थ्रू जो है दवाइयों का छिड़काव कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इससे किसान उस दवाई के डायरेक्ट टच में नहीं है, उस स्प्रे के रेंज में नहीं है, और दूर बैठ के वो अपने पूरे खेत में जो है किसी भी तरह की दवाई, किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव कर सकता है। डॉक्टर मनीष पांडे, ग्रीन हाउस के बारे में हमारे सभी श्रोता जानते हैं, लेकिन ये ग्रीन हाउस स्मार्ट फार्मिंग क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है जो हम एक पर्टिकुलर खेती के लिए या कुछ पर्टिकुलर फसल के लिए हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। ये कांच का हो सकता है, ये प्लास्टिक पॉली हाउस हो सकता है, और इसमें हम जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट से मतलब कि हम उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, टेम्परेचर और CO2 लेवल, ये सारे के सारे कंट्रोल कर सकते हैं सेंसर्स के थ्रू। जी, तो इसके लिए डॉक्टर मनीष पांडे, हमारे किसानों का पढ़ा लिखा होना, नई टेक्नोलॉजी से अवगत होना और उनकी रुचि भी बहुत आवश्यक है। जो नए हमारे युवा हैं जो कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है कि जब वो स्मार्ट फार्मिंग को अपनाएं और अच्छा उत्पादन ले। देश के अर्थव्यवस्था में कृषि की जो भूमिका है उसको और उभार कर सामने ला सकें। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं बताऊं आपको, जैसे जो पंजाब का किसान है या जो बड़े बड़े खेत किसान हैं, वो अपने बच्चों को जो है एग्रीकल्चर की स्टडीज़ के थ्रू बहुत प्रमोट कर रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर इसमें जो है कोर्स होता है, आगे भी MSc भी है इसमें, जो अच्छे अच्छे जो है स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं। और जो उन्नत खेती है, जो आपकी जो आगे जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके बारे में पढ़ें, उसको यूज़ करें, और डेफिनेटली जो है जो आपका जो उत्पाद है वो जो है दुगना भी कर सकते हैं। और जैसे हमारी सरकार जो है बहुत ज़्यादा इस पे खेती पे आधारित चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह करूँगा कि जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ें, और अपने बच्चों को खेती, किसानी से या कृषि से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनको कराएं, और उनको वापस जो है किसानी में ही लेके आएं, जिससे वो उसी क्षेत्र में, उसी खेत में जो है अपनी जो लागत है उसको कम करके और जो उत्पाद है उसको जो है दुगना और तिगुना कर सकें। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, हाइब्रिड बीज हैं, उन्नत खेती है, या ग्रीन हाउस जो स्मार्ट फार्मिंग है, उनको बढ़ावा देके अपनी जो है आय को दुगना या तिगुना कर सकते हैं। जी, निश्चित तौर पर पारंपरिक खेती तो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील हैं, वो इन तकनीकों का उपयोग निश्चित तौर पर करेंगे। और आपकी जानकारी जो आपने हमारे किसान साथियों को प्रदान की, निश्चित तौर पर उन्हें मददगार साबित होगी। डॉक्टर पांडे, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।